वेलकम टू आवर एजुकेशनल पॉडकास्ट। आज है हमारे साथ सुमित सर। थैंक यू मैम। सर, आजकल जो बच्चों की बिगड़ती हुई मेंटल हेल्थ है, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई एंड अग्रेशन हो गया, तो आपको क्या लगता है इन सब का रीज़न क्या है? देखिए मैम, इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ मेन कारण बता देता हूँ। देखिए, आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है। तो ये एक इसका कारण है कि स्क्रीन के कारण दिमाग में जो बच्चों के ये सब चीज़ें आ रही है ना। सेकंड, मैं इसके लिए मानूंगा कि मैम जैसे कि परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज बच्चों को, चाहे वो एकेडमिक परफॉर्मेंस हो या अदर एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस हो, यानी हर तरफ से एक दबाव दिमाग पे एक बना हुआ है कि आपको बहुत बेस्ट करना है ना। तो ये एक और कारण है इसका। तीसरा मैम, कहीं ना कहीं अपने को ये मानना पड़ेगा कि पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में भी कमी आई है। बच्चों को पेरेंट्स बहुत कम समय दे पाते हैं। आजकल सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी हो गई है, तो एक बच्चा जब तक उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, पेरेंट्स जो कि उसका एक कहना चाहिए कंफर्ट जोन है, वो उसको अगर समय नहीं देगा तो बच्चा अपनी चीज़ें किसके सामने एक्सप्रेस करेगा। तो शेयरिंग प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों से बच्चा अंदर ही अंदर घुट रहा है और कहीं ना कहीं वो इसका शिकार हो रहा है। डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है और कहीं ना कहीं बच्चे आजकल एग्रेसिव भी हो रहे हैं। छोटी छोटी सी बातों पे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आ जा रहा है। तो मैं ये मेन रीज़न इसके समझता हूँ। ओके, यस सर, आपने तो बहुत अच्छी बातें बताई, बट मुझे एक चीज़ और जाननी है कि किस तरह से हम बच्चों की जो मेंटलिटी है, हम नहीं, पेरेंट्स कैसे उसको ठीक कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अकेला पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि स्कूल, पेरेंट्स और सोसाइटी तीनों को मिलकर के स्टेप्स उठानी पड़ेगी। साइंटिफिकली ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। जो आपका मेन क्वेश्चन है, मैं उस पर आता हूँ। पहले, पेरेंट्स बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं। पहले आप नोटिस करिए बच्चे का मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है, या तो घर में, तो घर में अच्छा इन्वायरमेंट बनाए। सेकंड, लार्जेस्ट टाइम स्पेंड हो रहा है स्कूल में, तो एक अच्छे इन्वायरमेंट वाला स्कूल होना चाहिए जहाँ से बच्चा पॉजिटिविटी ज़्यादा सीखे। साथ ही वो जो एक्स्ट्रा टाइम सोसाइटी में अपना दे रहा है, तो समाज को मिलकर के ही बच्चे के लिए एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली क्या कर सकता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकता है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। बट एक चीज़ आपने बोला, स्कूल, ठीक है, हम जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि हम कैसे चूज़ करें, क्योंकि पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल कैसे चुनें। तो इस बारे में आप हमको और थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जहाँ ऑप्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है। तो पेरेंट्स एक अच्छा स्कूल कैसे चुने, तो स्कूल सिलेक्ट करते समय ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स को खुद जाके करना चाहिए। किसी का एडवर्टाइजमेंट अच्छा है या किसी ने हमको उसके बारे में बताया, सुनी सुनाई पे भरोसा बिल्कुल ना करे। स्वयं जाए, ऑब्जर्व करे, देखे कि वास्तव में है कि नहीं। दूसरा क्या होता है, कई बार हम लोकल की चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमारे आसपास कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन एक बड़ा बड़ा देखने के चक्कर में, स्टेटस सिंबल बनाने के चक्कर में हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। पास में भी बहुत अच्छी चीज़ें कई बार होती है, उस पर भी नज़र डालना चाहिए ना। एटलीस्ट वहाँ जाके देखे तो सही, एक बार ऑब्जर्वेशन करे क्या चल क्या रहा है वहाँ पे, है ना। हो सकता है उतने उससे कम पैसे में बहुत अच्छी चीज़ मिल रही हो और वो हमारे पास में हो। पास में क्यों बोल रहा हूँ मैम, दूसरा पॉइंट यही है कि बच्चे के लिए स्कूल एक हेल्दी रूटीन देने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि वो अननेसेसरी टाइम उसका कहीं और जा रहा है बेचारे का, और वो बिजी हो रहा है और थक रहा है। एनर्जी और समय दोनों बचेंगे ना, तो बच्चा प्रोडक्टिविटी में वो टाइम और एनर्जी लगाएगा। तीसरा कि स्कूल में ये भी देखना चाहिए ना कि पढ़ाई के साथ साथ जो ऑलराउंडर डेवलपमेंट के टूल्स है, फॉर एग्जांपल म्यूजिक, आर्ट, ड्राइंग वगैरह, स्पोर्ट्स, है ना, एक अच्छी हाईटेक कंप्यूटर लैब, एक अच्छी सी लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो एक स्कूल का सिलेक्शन इस आधार पे किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सुमित सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और मैं भी आपकी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो भीड़ का हिस्सा ना बने, अपना खुद का ऑब्जर्वेशन रखें, अपनी खुद की एक सोच रखें और अपना एक खुद का सर्च रखें, देन उसके बाद अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करें। और मैं सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमको यहाँ पे दी। थैंक यू सर। जी मैम, एंड वेलकम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑब्जर्व करिए, बेस्ट चूज़ करिए, आपके साथ रिजल्ट भी आपको बेस्ट मिलेंगे।